of the earth, chapter number 10, deep words. First one is ditches, D-I-T-C-H-E-S, ditches. Ditches मतलब होता है खाई. Second one is moisture, M-O-I-S-T-U-R-E, moisture. Moisture मतलब नमी. Third one is saline, S-A-L-I-N-E, saline. Saline मतलब खारा. Fourth one is strata, S-T-R-A-T-A, strata. Strata मतलब स्तर, level. Fifth one is lithosphere, L-I-T-H-O-S-P-H-E-R-E, lithosphere. lithosphere का मतलब होता है स्थल मंडल. उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर, H-Y-D-R-O-S-P-H-E-R-E, हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जल मंडल. उसके बाद है एटमोस्फियर, A-T-M-O-S-P-H-E-R-E, एटमोस्फियर. एटमोस्फियर का मतलब होता है वायुमंडल. एथ वन इज टेम्परेचर, T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E, टेम्परेचर. टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान. नाइन्थ वन इज ओशंस, O-C-E-A-N-S, ओशन. ओशंस का मतलब होता है महासागर. एंड लास्ट वन इज एनवायरमेंट, E-N-V-I-R-O-N-M-E-N-T, एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण. चैप्टर नंबर 10, स्पेस ऑफ द अर्थ. आर अर्थ इज़ अ यूनिक इन द सोलर फैमिली. की हमारा अर्थ है वो एक बहुत यूनिक प्लैनेट है सोलर फैमिली में. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ गॉट फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर एंड लाइफ विच इज़ वैल्यूबल गिफ्ट टू द अर्थ. कि हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर फेवरेबल है, वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, वाटर है और लाइफ है, जो एक वैल्यूबल गिफ्ट है अर्थ को. देयर इज स्टिल नो एविडेंस दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑन अदर प्लैनेट्स. कैसा कोई एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है कि प्रूफ, कि कोई प्रूफ ही नहीं है कि दूसरे कोई प्लैनेट्स पर वाटर है या कोई ऑक्सीजन अवेलेबल है. Ordinarily, we know that the earth was just a fireball at that time of its origin. कि हमें इतना पता है कि अर्थ क्या था, एक फायरबॉल था जब उसका ओरिजिन हुआ तब. As these fireballs cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively. कि जैसे ये फायरबॉल है वो कूल्ड डाउन मतलब कि ठंडा होता गया स्लोली वो ट्रांसफर्ड होता गया बहुत सारे मैटर्स में, जैसे बोल सकते हैं लाइक लिक्विड एंड सॉलिड. इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस केम इनटू द एग्जिस्टेंस. कि इस तरह से एयर गैस है वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस में आया. ह्यूज डिचेस ऑन दिस पेयर वेर फिल्ड विथ वाटर एंड टर्न्ड इनटू ओशंस. उसमें से ओशंस क्रिएट हुए. Thus the exact form of the earth was created. इस तरह से अर्थ का एक एग्जैक्ट फॉर्म क्रिएट हुआ. उसके बाद है स्पेस ऑफ द अर्थ. देयर आर 4 मेन स्पेस ऑफ द अर्थ. फर्स्ट वन लिथोस्फीयर, सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर, थर्ड वन एटमोस्फीयर, फोर्थ वन इज बायोस्फीयर. फर्स्ट वन है उसमें लिथोस्फीयर. तो लेट्स स्टडी. Upper layer of the earth surface is generally made up of soil and solid matters. तो अर्थ का जो फर्स्ट लेयर है वो जनरली किससे बना हुआ है, सॉइल और सॉलिड मैटर से. लिथो मीन्स सॉइल, दैट इज वाई अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. लिथो का मतलब क्या होता है, सॉइल, इसीलिए जो अपर लेयर है अर्थ का उसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर. As this layer is made up of rocks and solid matters. ये लेयर है किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है और सॉलिड मैटर से. इट इज़ नोन एज द रॉक स्पेयर और द सॉलिड स्पेयर. इसको दूसरे दो नाम भी है. क्या है दूसरे दो नाम, रॉक स्पेयर भी कहा जाता है और सॉलिड स्पेयर भी कहा जाता है. एरिया एंड फॉर्मेशन. Upper layer of the earth crust is approximately 64 to 100 किलोमीटर थिक. जो अपर लेयर है अर्थ क्रस्ट का वो कितना है, 64 to 100 किलोमीटर थिक है. लाइट मैटर्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट. कि एल्यूमिनियम और सिलिका वहाँ पर पाए जाते हैं. दिस लेयर इज थिन इन द डीप सी. जो ये थिन लेयर है वो कहाँ पर है, डीप सी के अंदर. लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइज अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस. कितना ऑक्यूपाई करता है बच्चों, 29% अर्थ सरफेस का. माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स एक्सेट्रा आर देयर ऑन दिस पार्ट ऑफ लैंड. के माउंटेन्स, प्लेटूज और प्लेन्स है ये पार्ट में इंक्लूड होते हैं. एज वी गो
into the depth of lithosphere the temperature increases gradually. तो क्या होता है कि as we go into the lithosphere gradually हम डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ग्रेजुअली मीन्स slowly. On moving towards the depth, generally per kilometer 30 degrees Celsius temperature increases. Internal rocks are melted due to intensive heat and turn into semi-liquid form. क्यों क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल रॉक्स है वो क्या होता है, मेल्टेड हो जाता है. किसकी वजह से, हीट की वजह से, और क्या बन जाता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है. दिस मोल्टन लिक्विड इज कॉल्ड मैग्मा. जो ये मोल्टन लिक्विड है उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस. हियर हाई प्रेशर ऑफ द अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व. कि हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, वेरियस गैसेस, अलग अलग गैसेस है और हाई प्रेशर है किसका, ऑफ द अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व. Thus balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why earth crust does not burst. जो एक बैलेंस रहता है किसके बीच में, दो ऑपोजिट फोर्स में, जैसे कि प्रेशर और हीट की में, तो क्या होता है, दैट इज वाई अर्थ क्रस्ट डज नॉट बर्स्ट. कि अर्थ का क्रस्ट वो ब्रस्ट नहीं होता. लिथोस्फीयर हैज क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन. लिथोस्फीयर है उसका एक बहुत क्लोज रिलेशन है किसके साथ, बायोस्फीयर और हमारा वेजिटेशन है उनके साथ. आवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद लिथोस्फीयर. ये सब किससे जुड़े हुए, लिथोस्फीयर से जुड़े हुए हैं. मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर. मिनरल्स और क्रूड ऑयल है वो हमें मिलता है लिथोस्फीयर में से. वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन थ्रू फार्मिंग. की अलग अलग क्रॉप्स भी हमें मिलते हैं फार्मिंग की वजह से. वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द प्लेन्स रीजन. कि अलग अलग इंडस्ट्रीज है और दूसरी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो होती है कहाँ पर, ऐसे प्लेन रीजन से वहाँ पर. फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन्स रीजन्स आर इंडेप्थ टू द लिथोस्फीयर. जो फॉरेस्ट है माउंटेन्स के ऊपर वो कैसा है, इंडेप्थ है लिथोस्फीयर से. इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट the pillar from food to dwelling and the base of our existence means lithosphere. तो हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि हमारा जो मेन पिलर है, जैसे किससे लेकर फूड से ड्विलिंग के जो हमारे बेसिस है हमारा एग्जिस्टेंस का, वो किसके ऊपर डिपेंड है, लिथोस्फीयर के ऊपर डिपेंड है. सेकेंड वन हाइड्रोस्फीयर. तो बच्चों सेकेंड वन है हमारा हाइड्रोस्फीयर. द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एरिया इज मोर ऑन द अर्थ दैन द लैंड एरिया. तो बच्चों पानी का कंपैरिजन है वाटर के कंपैरिजन में कैसा है, ज़्यादा है. एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर. जो एरिया ऑक्यूपाइड है अर्थ के ऊपर किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर. अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. की अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज, 71% है वो अर्थ किससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है. This area of the earth's surface is so vast that continents appear as if an island. तो एरिया इस अर्थ का इतना सरफेस है वो इतना वास्ट है कि कैसा लगता है कि एक आइलैंड की तरह. पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशन. अर्थ का ऐसा पार्ट कि जहाँ पर ह्यूज वाटर मास है उसे हम क्या कहते हैं, ओशंस कहते हैं. दे आर रिस्पेक्टिवली, और रिस्पेक्टिवली कौन कौन से हैं, well known as the Pacific, the Atlantic, the Indian and the Arctic Ocean. तो बच्चों ये बहुत सारे बड़े बड़े ओशंस के नाम हैं. ओशंस ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज. जो ओशंस है अर्थ के ऊपर वो कैसे, बहुत डीप. डीप मतलब कि बहुत गहरे और ह्यूज मतलब कि बहुत बड़े हैं. 10 to 11 किलोमीटर्स डीप वैलीज आर देयर इन देयर बॉटम. की 10 to 11 किलोमीटर्स डीप वैलीज है इन बॉटम के अंदर. वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दीज ओशंस. 97% of the total earth water is found in the ocean and it's saline water. कि 97% वाटर है टोटल अर्थ के ऊपर वाटर है वो कैसे फॉर्म में है, ओशंस के अंदर, और वो कैसा है, सलाइन वाटर. मतलब कि वो वाटर है वो कैसा है, सॉल्ट वाला वाटर है. रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट ऑन द पोल्स एंड ऑन द अदर हाई माउंटेन्स लाइक हिमालयाज. की उसके अलावा जो अप्रोक्सीमेटली 2/3 जितना वाटर पोर्शन बचा है वो किसके फॉर्म में है, आइस शीट के फॉर्म में है. किसके ऊपर, पोल से, जो कहाँ पर है, हाई माउंटेन जैसे कि हिमालय से वहाँ पर. द वाटर विच इज लाइंग अंडर अर्थ क्रस्ट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेक एंड रिवर इज वेरी लेस इन प्रपोर्शन. जो ऐसा वाटर है जो लाइंग है किसके ऊपर, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, किसके फॉर्म में है, लेक के फॉर्म में है, रिवर्स के फॉर्म में है.
लेक मतलब होता है बच्चों तालाब, और रिवर का मतलब होता है नदी। वो किसके प्रोपोर्शन है? बहुत लेस प्रोपोर्शन की, बहुत कम प्रोपोर्शन में है। लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। जैसे कि हम सब लिविंग क्रिएचर्स है और प्लांट्स है, वो अर्थ के ऊपर जो है वो वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब जिंदा नहीं रह सकते। इट इज़ अवेलेबल थ्रू फूड और थ्रू मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। क्यों किसके फॉर्म में मिलता है? फूड के फॉर्म में मिलता है, या मॉइस्चर है एयर के उस फॉर्म में हमें अवेलेबल है। द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बींग, कि हाइड्रोस्फीयर है वो एग्जिस्टेंस है एक लिविंग बींग का। मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी फॉर द अर्थ रेन कम्स फ्रॉम द ओशन, की ज़्यादातर ह्यूमिडिटी है अर्थ के में रेन आती है उसमें से होता है। एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स। जो बॉटम है सी का उसके अंदर एक लार्ज अमाउंट है किसका? प्रीशियस मिनरल्स। तो कौन कौन से मिनरल्स है? Salt is obtained from the water and it is bottom contains minerals like manganese, iron, tin, etc. जो हम salt मिलता है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो किस में से मिलता है? हमें ये वाटर में से ही मिलता है, जो कहाँ पर है? सी के अंदर है। और उसके अलावा मिलता है हमें मैग्नीज, आयरन, टिन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ओशन इज ऑल्सो स्टॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड फॉर ह्यूमंस, कि ओशन से वो एक प्रोटीन का एक स्टॉक है फूड का, जो किसके लिए है? ह्यूमंस के अंदर। तो बच्चों हम बोल सकते हैं ऐसी फिश या जो ऐसी चीज़ें होती है जो दरिया के अंदर हमें देखते हैं, वो एक बहुत ह्यूमन बींग्स जो नॉन वेजिटेरियन है वो खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे भरी होती है? प्रोटीन रिच फूड है। देयर इज इनमरियस पावर इन द सी एंड ओशन वेव्स, करंट एंड टाइड्स ऑफ द ओशन, कि बहुत पावर है सी की वेव्स और ओशन में, जो हमें क्या करते हैं? करंट्स, टाइड्स इन द ओशन। By its management usage electrical energy can be obtained, कि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट और उसका यूसेज करके हम क्या उसमें से ले सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। द ओशंस हैव डेवलप्ड एज वाटरवेज, जो ओशंस है वो एक वाटरवेज में भी डेवलप्ड हुआ। जैसे हम देखते हैं कि बोट इस्तेमाल करते हैं हम वाटरवेज में, स्टीमर्स होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए। वाटरवेज आर ऑल्सो मोर फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, की वाटरवेज है वो एक मोस्ट फेवरेबल आता है किसके अंदर? ट्रेड, ट्रेड मतलब कि बिजनेस करने में, टू डिफरेंट कंट्रीज, की अलग अलग कंट्रीज में। Third, atmosphere. Now let's study what is atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gases up to the approximate height of 850 to 1000 kilometer. The layer of various gases is called atmosphere. तो बच्चों ये डेफिनेशन है एटमोसफियर की। क्या है? The earth is surrounded by a layer, की अर्थ है वो सराउंडेड है किससे? एक लेयर से। कौन से? अलग अलग गैसेस से, जो अप्रोक्सीमेटली कितनी हाइट तक है? 850 से 1000 किलोमीटर की हाइट पर है। द लेयर ऑफ वेरियस गैसेस इज कॉल्ड एटमोसफियर। जो लेयर है अलग अलग गैसेस का उसे क्या कहते हैं? एटमोसफियर। द एटमोसफियर कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, जो एटमोसफियर है हम उसको हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, सॉल्ट पार्टिकल्स and even microorganism, insects are mixed with the atmosphere. तो इतनी सारी चीज़ें वो एटमोसफियर के साथ मिक्सड हुई है। एटमोसफियर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, की एटमोसफियर है वो कैसा है? कलरलेस है, कि उसका कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस मतलब कि उसका कोई शेप नहीं है। और वो कैसा है? टेस्टलेस, कि उसका कोई टेस्टनेस नहीं है। एज वेल एज वो एक ट्रांसपेरेंट है। एटमोसफियर कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर्स, की एटमोसफियर है किससे बना हुआ है? सॉलिड से बना हुआ है, लिक्विड से बना है और गैसियस मैटर से बना हुआ है। मेजर गैसेस इन द एटमोसफियर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन एक्सेट्रा, ये सारे उसके मेजर गैसेस है। द एटमोसफियर नियर द अर्थ सरफेस इज डेंस, जो एटमोसफियर है अर्थ के सरफेस से वो कैसा है? डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है? थिक। तो नीचे बच्चों यहाँ पर ग्राफ दिया गया है 10.1 रेशियो ऑफ गैसेस इन द एटमोसफियर। तो लेट्स सी, तो नाइट्रोजन का पोर्शन कितना है? 78.3% है। ऑक्सीजन 20.99%, एर्गोन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर गैसेस मतलब कि उसके अलावा जो बचे हुए गैसेस है वो कितने प्रोपोर्शन में? 0.01%. As we go above the Earth's surface,
रेशियो ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमोसफियर डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों के, जैसे ही कि हम अर्थ के सरफेस के अबाव जाते हैं तो रेशियो है ज़्यादातर गैसेस का वो कैसा होता है, एटमोसफियर में डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज का मतलब कि कम होने लगता है। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हेवी गैस, इट इज डेंस इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एयर एंड डिक्रीज इन द अबाव स्ट्रेटा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसा है, एक हेवी गैस है। तो कैसा है, डेंस है, किसके अंदर, लोअर स्ट्रेटा। बच्चों स्ट्रेटा का मतलब होता है स्तर, उनका लेवल है जो एयर के अंदर, वो डिक्रीज होता है इन द अबाव स्ट्रेटा। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन आफ्टर द हाइट of 110 kilometers and nitrogen after the approximate height of 130 kilometer is seen decreasing. At the high altitudes there are only light gases like hydrogen and helium. तो बच्चों यहाँ पर हमें बताया गया है कि अलग अलग हाइट पर अलग अलग किलोमीटर्स की क्या कितनी तरह से डिक्रीजिंग फॉर्म में होती है, और हाई एल्टीट्यूड्स पर बहुत सारे लाइट गैसेस ही है जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। 10.2 हाइट ऑफ गैसेस इन द एटमोसफियर। तो बच्चों यहाँ पर हमें फिगर दिया गया है हाइट ऑफ गैसेस इन द एटमोसफियर। तो जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा है 0 किलोमीटर और उसके बाद है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर में क्या होता है, कौन सा गैस होता है, यस हमने आगे देखा कार्बन डाइऑक्साइड। 110 में कौन सा होता है, ऑक्सीजन, और 130 पर क्या होता है, नाइट्रोजन गैसेस है। उसके ऊपर हम आगे हाइट में जाते हैं तो कौन से गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। द रेशियो ऑफ ओजन गैस इन द एटमोसफियर इज वेरी लेस, कि एटमोसफियर के अंदर जो ये ओजन गैस है उसका प्रोपोर्शन बहुत लेस है, मतलब कि बहुत कम है। दिस गैस ऑब्जर्व अल्ट्रावायोलेट रेज ऑफ द सन एंड प्रोटेक्ट्स द प्लैनेट फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन। तो ये गैस क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, अल्ट्रावायोलेट रेज है जो सन की, और प्रोटेक्ट करता है प्लैनेट को, किससे, एक्सेसिव हीट ऑफ द सन की, मतलब एक्सेसिव मतलब कि लॉट ऑफ प्रोपोर्शन होती है हीट की, उससे हमें बचाता है। दिस गैस मोस्टली प्रिवेल्स इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग, की अर्ली मॉर्निंग के दरमियान ये किस तरफ होता है, ओपन ग्राउंड की तरफ। इन द सेम वे इट्स रेशियो इज मोर इन द एयर ग्राउंड एंड द सी शोर, कि उनके दरिया किनारे पर भी उस तरह से होता है। दैट इज वाई पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स इन सच प्लेसेस बिकॉज ओजोन गैस इज हायर द गैस, की इस तरह से लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। उसके बाद है थिंग, वाई डू माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन बोटल्स वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन। तो इसका मतलब क्या होता है, तो वाई डू माउंटेनर्स, जो माउंटेनर्स है वो कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन बोटल्स। जब वो क्या करते हैं, क्लाइंबिंग अ माउंटेन, कि वो माउंटेन की हाइट पर चढ़ते हैं तो क्या साथ लेकर चढ़ते हैं, ऑक्सीजन बॉटल्स। ड्यू टू द वेरियस पार्टिकल्स इन द एटमोसफियर सनलाइट इज सीन स्प्रेडिंग ऑन द अर्थ, के अलग अलग पार्टिकल्स है एटमोसफियर के अंदर, इसलिए क्या लगता है हमें, सनलाइट जो होती है वो स्प्रेड होती है अर्थ के ऊपर। इट डज नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली, कि अचानक वो कोई ऐसा नहीं होता कि डार्क बन जाता है या ब्राइट हो जाता है सडनली। स्काई कलर्स ऑफ ड्रोन बिफोर सनराइज एंड डस्क आफ्टर सनसेट बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। The rays are reflected through the dust particles and we get sunlight. जो रेज होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है किसकी वजह से, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, एंड वी गेट सनलाइट, और हमें क्या मिलता है, सनलाइट मिलती है। साउंड कैन बी हर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमोसफियर, जो साउंड हम सुनते हैं, आवाज़ हम सुनते हैं, वो किसकी हेल्प से होता है, मीडियम ऑफ एटमोसफियर। The waves of sound and light are reflected in the atmosphere and returns to the Earth's surface so that transmission of radio and television become possible. तो जो वेव्स है साउंड और लाइट को क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है किसके अंदर, एटमोसफियर के अंदर, और रिटर्न होती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। इसीलिए हमें पॉसिबल है कि हम रेडियो और टेलीविजन को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। Heavenly objects such as meteors burn due to the friction of atmosphere and get damaged. जो heavenly objects है जैसे कि meteors वो क्या होते हैं, बर्न होते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से एटमोसफियर, और क्या होता है वो उसको डैमेज होता है। डैमेज का मतलब होता है नुकसान होता है। Thus atmosphere proves as a natural shade for the earth. जो एक एटमोसफियर है एक प्रूव होता है कि वो क्या है, अर्थ का एक नेचुरल शेड है। फोर्थ वन, बायोस्फीयर, the part of environment like lithosphere, atmosphere and hydrosphere wherever living being is seen alive is called biosphere. तो बच्चों ये डेफिनेशन है बायोस्फीयर की।
जो पार्ट है एनवायरनमेंट का, जैसे कि लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, वेयर लिविंग बीइंग इज सीन, जहाँ पर लिविंग बीइंग है हमें दिखाई देते हैं, अलाइव इज कॉल्ड बायोस्फीयर, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर is comprised of variety of life forms. This living sphere includes human, vegetation and animal life. ये सारी चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ सरफेस गेट्स फूड फ्रॉम बायोस्फीयर, जो लिविंग बीइंग है अर्थ के ऊपर उसको फूड मिलता है, किस में से मिलता है? बायोस्फीयर में से। ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोस्फीयर प्रोवाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल टू द ह्यूमन वर्ल्ड। जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर के वो प्रोवाइड करते हैं वेराइटी ऑफ फूड और रॉ मटेरियल, किसको? ह्यूमन वर्ल्ड को। थस एग्जिस्टेंस एंड सब्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन बायोस्फीयर। जो हमारा एग्जिस्टेंस और हमारा सब्सिस्टेंस है ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन लाइफ का, वो बेस्ड है किसके ऊपर? बायोस्फीयर के ऊपर। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस कंडीशन, बायोस्फीयर मोस्टली कैसा है? बैलेंस कंडीशन में है। बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्प्यूट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम देन ओनली मेनी प्रॉब्लम्स अराइजेस। लेकिन जब ह्यूमन डिस्टर्ब्स करते हैं, जो इक्विलिब्रियम है सिस्टम का उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होती है, मतलब कि खड़ी होती है। नेचुरल फूड चेन इज एट द रिस्क बिकॉज डेवलपमेंट इज बीइंग डन बाय एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट। जो नेचर्स का जो फूड चेन है वो एक रिस्क के ऊपर है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, किसके वजह से? ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी की वजह से। और वो किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को। दिस कंडीशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग एज वेल एज फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये कंडीशन है हार्मफुल है, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए, दोनों के लिए।